हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे और ये नवीन सर के द्वारा जो अवतार सीरीज चलाई जा रही है तो उसी का ये रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो रिवीजन करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। अच्छा, मिजोरम में चैलम जो चापचारपुर उत्सव पर, और खुल्लम, पारलैम और तलंगलय, सावरिया, ये सब मिजोरम के हैं। गोवा का दशावतार और झागोर है। उड़ीसा का दलखाई और पाइका है। बिहार का सामा चकेवा, ये सब बिहार से संबंधित हैं। लोक नृत्य सब बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, जानकी प्रसाद का संबंध कत्थक के किस घराने से है? तो इनका बनारस घराने से संबंधित है ये जानकी प्रसाद। अच्छा, बनारस घराने से ही शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। लखनऊ घराना से लच्छू महाराज है। रायगढ़ घराना से पंडित कार्तिक राम है। जयपुर घराना से किशोरी अमोनकर है। अच्छा, पखावज पंडित भोलानाथ है। सितार से पंडित रविशंकर है। संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 110 मीटर होती है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 65 से लेकर 75 मीटर तक होती है। अच्छा, अगर इंटरनेशनल मैच नहीं है तो लंबाई कितनी होगी? 91 से 120 रहती है। और चौड़ाई कितनी? 45 से 91 मीटर रहती है। तो कहीं भी नॉर्मली दिया हो फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई, तो समझ लीजिए कि ये इंटरनेशनल वाला पूछ रहा है। जहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो वहाँ पे इंटरनेशनल वाला होगा। अच्छा, फुटबॉल की जो गेंद होती है उसका वजन 396 से लेकर 463 ग्राम तक, 53 ग्राम है, 453 ग्राम तक होता है। फुटबॉल मैच ये 90 मिनट का होता है। और इसमें जो ब्रेक टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है। तो 45 मिनट का एक हो जाएगा, 45 मिनट का, फिर 15 मिनट का इसमें ब्रेक हो जाएगा, फिर 45 मिनट का हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें एक्सटेंडेड टाइम कितना? तो कुल 120 मिनट तक हो सकता है। ये एक्सटेंडेड टाइम इसका 120 मिनट कुल ये हो सकता है। ऐसे तो 90 मिनट होता है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है? ये है तो कौन सा है? तो क्रमशः असम और महाराष्ट्र है। इसमें महाराष्ट्र असम दिया, तो असम और महाराष्ट्र है। ये KIUG खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। डी से डी से 2018 में हुआ था दिल्ली। एम से 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ए से 2020 में असम में हुआ है। एच से 2021 में पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और बी से ये भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश में है ये। तो भोपाल में हुआ है ये। अच्छा, जो पहला हुआ था 2018 में, इसमें पहले स्थान पे हरियाणा आया था, सेकंड पे महाराष्ट्र आया था। और ये जो भोपाल में हुआ है, इसमें पहले पे तो महाराष्ट्र आया है और सेकंड पे हरियाणा आया है, उलट फेर गया है। इसमें शुभंकर कौन था? तो इसमें शुभंकर आशा चीता था। और इसमें थीम क्या थी? थीम सॉन्ग तो हिंदुस्तान का दिल धड़का। और इसमें पहली पहली बार जो है जल क्रीड़ा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का। अच्छा, भरतनाट्यम की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो एक तो नाट्य शास्त्र है, इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा अभिनव दर्पण है, जो कि नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ये जो भरतनाट्यम है, ये जो शुरू होता है तो अलारपी से ये शुरू होता है। फिर इसके बाद जातिस्वरम होता है, शब्दम होता है, फिर पदम होता है, इसका लास्ट वाला तिल्लम होता है, अंत। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भरतनाट्यम का अंत किससे होता है? तो तिल्लम से होता है। और सादिरअट्टम ये मंदिरों को समर्पित है, सबसे प्राचीन है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ है? तो ये दिल्ली अधिवेशन में हुआ है। दिल्ली अधिवेशन ये 1918 में हुआ है। इसमें पहला विशेष अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे दिल्ली अधिवेशन के। और अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था ये। और इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुए। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष हुए। और जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, रासबिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार
इसके अध्यक्ष हुए थे। इसी में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग भी मिल गए थे। और विभाजन कब हुआ था? इसको सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो यही सूरत विभाजन में नरम दल, गरम दल अलग हो गए थे। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 62.46% है। पुरुष की कितनी है? 82.14%। महिला की 62.46% और टोटल कितनी है? तो 74.4% है। अच्छा, वर्ष 1951 में साक्षरता कितनी थी? 18.33। अब कितनी हो गई? तो इसकी 4 गुना हो गई है। कितनी? 4 गुना बढ़ गई है। अच्छा, साक्षरता किसको मानते हैं? तो जो 7 वर्ष से ज्यादा के हैं उनकी गणना की जाती है साक्षरता में, जो पढ़े लिखे 7 वर्ष से ज्यादा हो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है, तो ये है कादम्बिनी गांगुली है। ये गलती कभी मत करिएगा, इन्होंने संबोधित किया था, नहीं तो एनी बेसन लगा के चले यहाँ। कादम्बिनी गांगुली है। ये 1889 में बम्बई अधिवेशन में। और ये जो है भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन है। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय 1882 में किया था स्नातक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 20 दिया गया है। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। 21 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये गुवाहाटी अधिवेशन है जो कि 1926 में हुआ है। इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे और ये पूर्वोत्तर में पहला कांग्रेस अधिवेशन था। लखनऊ 1916 में अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार थे अध्यक्ष। गया 1922 में हुआ था, सी आर दास थे। 1922 अधिवेशन जब हुआ था, अध्यक्ष सी आर दास थे। और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष इसके बने थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 13 है। और आर्टिकल 12 क्या है? तो मूल अधिकारों को परिभाषित करता है। आर्टिकल 12 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं, तो इसीलिए आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है 1962 में मनमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो यह हुआ था चीन के साथ में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो ये सांभर है जो कि राजस्थान में है, ये नहीं है। बाकी ये लोकटक ये मणिपुर में है। और बड़ा पानी और उमियम ये मेघालय में है। भीमताल ये उत्तराखंड में, यूके मतलब उत्तराखंड है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का लेक है, उड़ीसा में ये स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है, 21 का अधिकार प्रदान करता है, तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो इसी में RTE राइट टू एजुकेशन 2009 का है। और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, ये 2010 है, 2010 में लागू हुआ है। इसमें 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इसका पूर्ण रूप है। अच्छा, ग्रास नेट प्रोडक्ट हो गया, इसका पूर्ण रूप ऐसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। जीएनटी का ग्रॉस नेट प्रोडक्ट हो गया। और एनएनपी का ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। जीएनआई का ग्रॉस नेशनल इनकम, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये वायु वेग मापी ये हवा का वेग मापता है। और ये हाइड्रोमीटर ये द्रव का घनत्व मापता है।
और स्पीडोमीटर ये वाहन की गति को मापता है। ओडोमीटर ये स्वयं वाहन की गति को मापता है। बैरोमीटर ये दाब के लिए यूज होता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर ये रक्त दाब को मापने के लिए होता है, जिसको बीपी बोलते हैं, इसी से नापा जाता है। और सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है। एक्टियोमीटर ये सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त होता है क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है। ठीक, क्या है? संयोजी ऊतक है रक्त। तो ब्लड ग्रुप इसकी खोज कार्ल एंड स्टेनर ने की थी। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे हैं, इन्होंने की थी। अच्छा, जो रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो ये क्षारीय होता है। 7.4 क्षारीय कैसे हो गया? तो 0 से लेके 7 तक तो एसिड होता है। जैसे ये देखिए, ये एक स्केल है, तो इस पे ऐसे मेंशन है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 14 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एसिड हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एसिड है, और इधर जैसे जाएंगे तो बेस होगा। लेकिन ये जो पॉइंट होता है 7, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ये पॉइंट इसका। तो यही 7.4 हो गया, 7 से ज्यादा हो गया तो ये बेस हो गया, क्षारीय हो गया। अच्छा, रक्त जो नीला होता दिखता है वेन्स में, तो ये अशुद्ध रक्त होता है। और लाल रक्त तो शुद्ध होता है, ब्लड। इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। कौन सा? जूके 2 कैरियर है। अच्छा, मीथेन इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला CH4 होता है। अच्छा, नासा अंतरिक्ष उद्यान लगा रहा है, कौन सा? जीनिया फूल है, पौधे की खेती करेगा अब नासा अंतरिक्ष में। कौन सा फूल? ये याद रखिएगा, जीनिया। नेक्स्ट है, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। इनको CR7 कहा जाता है। इनकी बुक मोमेंट्स है, ये याद रखिएगा, बुक इनकी मोमेंट्स है। अच्छा, लियोन मेसी ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। सबसे ज्यादा गोल देखते हैं, तो सबसे ज्यादा गोल यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं, इन्होंने 123 गोल किए हैं। अली डेई 109 गोल ईरान के हैं। मेसी ने ये 104 गोल किए हैं, अर्जेंटीना के हैं। और सुनील छेत्री भारत के हैं, 92 गोल इन्होंने किया है। नेक्स्ट और लास्ट है, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो अभी याद होगा आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने वहां पे नाम बदला था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज वहाँ के पीएम है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा हो गई। और नाम बदला है, जैसे मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। चर्च गेट रेलवे का सीटी देशमुख रेलवे स्टेशन हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान सुंदर भारत हो गया है। तो ये थी आज की कुछ जीएस प्रैक्टिस सितंबर 8 का रिवीजन। आपको ये क्लास कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए, जिससे आप बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।